गाइस, सो दिस इज योर बॉय बिनामिन अशरफ। तो यार मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस किस डिप्लोमा डिपार्टमेंट में डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया में। हमारे यहाँ कितने जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कितने डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं यार। डिप्लोमा कोर्सेज हमारे यहाँ 20 हैं, टोटल 20। और जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म आ चुका है, आपको पता ही है 17 मई को आया था फॉर्म। तो आप 10th वाले बच्चे जो हैं 10th के बाद जो परस्यू करना चाहते हैं डिप्लोमा, यार 10th के बाद भी कर सकते हो यार तुम डिप्लोमा, और 12th के बाद भी कर सकते हो तुम, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशंस बाउंडिंग नहीं है। आपको 10th मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 10th आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा परस्यू करने के लिए। ओके यार, हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से अच्छे कोर्स हैं डिप्लोमा के जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, मैं बताऊँगा इस वीडियो में। आपको दिखाऊँगा कंप्लीट कितने कोर्स, किस कोर्स में कितने इनटेक हैं, कितने बच्चों को लेते हैं वो किस कोर्स में, है ना। और किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा और कौन सा रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हो यार। कंप्लीट थिंग मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप बने रहे हमारे साथ। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। ओके, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार देखो, डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे यहाँ होते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ सारे कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, बट डिप्लोमा कोर्सेज की बात जहाँ तक हम कर रहे हैं तो डिप्लोमा देख लो, हमारे यहाँ डिप्लोमा 20 होते हैं। हाँ देख लो, डिप्लोमा प्रोग्राम हमारे यहाँ 20 हैं, 20 प्रोग्राम हमारे यहाँ डिप्लोमा के हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके सबको। यार फर्स्ट हमारे यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जामिया मिलिया इस्लामिया की। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटेक भी है और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। देखो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है उनका इंटेक मैं दिखा दूँ आपको। 360 इंटेक सेल्फ फिनांस में है और 360 इंटेक डे वाले बैच में है। मीन्स अब डे वाले बैच में क्या है और सेल्फ फिनांस का क्या मतलब होता है ये भी आप जान लें। 360 बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं यार डिप्लोमा। पहले तो ये बता दूं मैं आपको, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 5 स्ट्रीम में हमारे यहाँ होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, 360 हमारे यहाँ सेल्फ फिनांस में एडमिशन होती है और 360 की रेगुलर वाले में एडमिशन होती है। यार रेगुलर सेल्फ फिनांस कहने का ये मतलब है कि सेल्फ फिनांस कोर्सेज की एडमिशन में आपका फ़ीस ज़्यादा लगता है, रेगुलर में आपका कम फीस लगता है। ज़्यादा कहने का मतलब मैं बताता हूँ कितना फ़ीस लगता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सेल्फ फिनांस में अगर आपकी एडमिशन होती है तो उसका आपका 27,520 रुपीज़ आपकी फ़ीस होती है। बट आप अगर रेगुलर वाले में लेंगे तो आपका वहाँ पे 8,000 समथिंग होता है यार, 8 to 9,000 के बीच में होता है। ये आपका फ़ीस का डिफरेंसेस है। और डिप्लोमा रेगुलर ज़्यादा बच्चे प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हॉस्टल वगैरह का मिलने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इसका टेन्योर जो पढ़ाई का होता है, पढ़ने का जो टाइम होता है, ये डे वाले में होता है। डे मीन्स आपका सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक पढ़ाई होती है इसकी। और सेल्फ फिनांस की पढ़ाई जो होती है वो 5:30 बजे शाम से लेकर के 9:30 बजे रात तक की पढ़ाई होती है इसकी। फैकल्टी की जहाँ तक बात करें यार तो फैकल्टी सेम होती है, फैकल्टी में डिफरेंस नहीं है। फैकल्टी जो डे में पढ़ाते हैं वही फैकल्टी यहाँ पे इवनिंग में पढ़ाते हैं। बस डिफरेंस ये है कि तुम्हारे टेन्योर जो टाइम पढ़ने का होता है वो थोड़ा कम होता है, बट वो सिलेबस पूरा कंप्लीट सेम टू सेम होता है। और एक मेन डिफरेंस ये है कि एग्जामिनेशन का ये है कि अगर आप डिप्लोमा डे वाले में हैं तो आपको एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज देना पड़ता है। मीन्स हर 6th मंथ पे आपको एग्ज़ाम दे के क्लियर करना पड़ेगा। बट आप सेल्फ फिनांस वाले में हैं तो आपको एनुअल एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके अंदर आपको सालाना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हर साल पूरा कंप्लीट सिलेबस, साल भर का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब आपको 3 एग्ज़ाम देने हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। दोनों का टेन्योर सेम है। डे वाले का भी 3 ईयर टेन्योर है, इवनिंग वाले का भी 3 ईयर टेन्योर है। रेगुलर डिग्री दोनों की है, दोनों की डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों रेगुलर डिग्री ही होती है। ठीक है, चलो ये हो गया। इंटेक दोनों का सेम बता दिया मैंने, फीस बता दिया, हो गया। तो ये सेल्फ फिनांस और डे रेगुलर में हमारा डिफरेंस हो गया। चलिए थर्ड कोर्स में आते हैं, डिप्लोमा इन चाइनीज़ लैंग्वेज पार्ट टाइम। ये पार्ट टाइम कोर्सेज है, ठीक है। पार्ट टाइम कोर्स कहते हैं जो पार्ट टाइम में पढ़ाई होती है, रेगुलर कोर्स नहीं है। ये आपका पार्ट टाइम कोर्स है। जो बच्चे, बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हुए कुछ कोर्स को करना चाहते हैं, उनकी डिमांड होती है उनकी इंडस्ट्री में, तो यार वो बच्चे कर सकते हैं। इनका रात में इवनिंग में क्लास होता है और बहुत ईजी मैनर में वो आसानी से कर सकते हो। तो चाइनीज़ लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हो, आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ से। डीएलएड की बात कर लें तो डीएलएड बहुत ही अच्छी कोर्स है यार। बीएड नहीं हो, बीएड यार जो बच्चे करना चाहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं ना, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर वो 10th पास आउट हैं तो वो डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद वो आगे बीएड भी कर सकते हैं, एमएड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे डीएलएड उन बच्चों के लिए जो मिनिमम आप 10th भी पास होने चाहिए, 10th पास होंगे तो आप डीएलएड कर सकते हो। चलिए
इनटेक देख लेते हैं डीएलएड की। इनटेक भी बहुत बच्चे जानना चाहते होंगे, डीएलएड बहुत ही पॉपुलर कोर्स होती है यार। यहाँ पे 100 सीट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं डीएलएड में। ओके चलिए, ये हो गया इनटेक की बात कर लें यार। फीस की जहाँ तक, सारी कोर्सेज की फीस आप ब्राउज़र में देख सकते हो। जो हमारे यहाँ प्रोस्पेक्टस, अपडेटेड प्रोस्पेक्टस जो हमारे यहाँ बना है जामिया मिलिया इस्लामिया का, वो आपको उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रोस्पेक्टस पूरे पढ़ोगे। वहाँ पे अपडेटेड फीस जो होता है हर कोर्सेज का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद है हमारा डिप्लोमा इन फ्रेंच। ये पार्ट टाइम कोर्स है। अगर फ्रेंच में आप, फ्रेंच लैंग्वेज में आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हो, पार्ट टाइम तरीके से कर सकते हो आप जॉब करते हुए। उसके बाद इटालियन में आप करना चाहते हो, कर सकते हो आप पार्ट टाइम तरीके से। कज़ाकी में आप करना चाहते हो डिप्लोमा, ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी कर सकते हो आप पार्ट टाइम तरीके से, नहीं ये रेगुलर तरीके से, रेगुलर कोर्स है ये, है ना। डिप्लोमा इन कोरियन लैंग्वेज, ये बहुत ही पॉपुलर है। देख लो, कोरियन लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में काम करना चाहते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो कोरियन लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हायर करती है। तो उनके यहाँ यार उसके लिए आपको डिप्लोमा करना है, 10th पास आउट हो आप तो कर सकते हो ये। फिर आप डिप्लोमा इन मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मॉडर्न अरेबिक एंड लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो डिप्लोमा कर सकते हैं इसमें। 10th पास आउट होने चाहिए वो भी। डिप्लोमा इन मॉडर्न पर्शियन में करना चाहते हो यार, कर सकते हो यार। ये सब लैंग्वेज कोर्स है, ये सब लैंग्वेज कोर्स डिप्लोमा है। इसकी बैचलर भी होती है हमारे यहाँ। बैचलर का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जा सकते हो, लिंक आई बटन में आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार। बैचलर का मैंने पूरा 56 कोर्सेज का बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है, कौन से कोर्सेज आप कैसे ले सकते हो एडमिशन वहाँ पे। बैचलर का आप देख सकते हो वहाँ पे। बट ये डिप्लोमा की वीडियो है। इसके बाद मास्टर्स की वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हो आप। उसके बाद आपका आ गया पाश्तो लैंग्वेज में, ये भी एक लैंग्वेज है पाश्तो लैंग्वेज, इसमें भी कर सकते हो। ये सब लैंग्वेज वाले कोर्सेज हैं। ये पुर्तगीज़ में करना चाहते हो, ये पार्ट टाइम पुर्तगीज़ सीख सकते हो आप। रशियन में सीखना चाहते हो, रशियन में सीख सकते हो। डिप्लोमा, सारे डिप्लोमा में मैं बता दूं आपको, सारे डिप्लोमा डिपार्टमेंट में, सारे डिप्लोमा सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पे हैं, वो उसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10th होने चाहिए। आप मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किए होने चाहिए। आप 12th भी हैं, आप ग्रेजुएटेड हैं, आप कुछ भी हैं, आप कर सकते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 10th होनी चाहिए आपकी। ओके चलो, स्पेनिश में आप सीख सकते हो, ये पार्ट टाइम। पार्ट टाइम वाले की बात मैंने बता दिया यार। पार्ट टाइम क्या होता है? पार्ट टाइम आप आराम से रात में थोड़ा सा क्लास होता है, ज़्यादा क्लास होता भी नहीं है इसका। थोड़ा सा मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि इवनिंग में आपकी बहुत कम समय की क्लास लगती है, आप जॉब करते हुए आराम से कर सकते हो इसको। ओके चलिए, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यार आपको इंग्लिश में थोड़ा सा अपना करियर बनाना है, इंग्लिश में आपको प्रोफिशिएंट बनना है, इंग्लिश स्पीकर बनना है, नेटिव स्पीकर बनना है यार। इंग्लिश कर सकते हो आप, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आप कर सकते हो। ओके चलिए, उसके बाद डिप्लोमा इन तर्कीमेनियन कर सकते हो आप। तर्कीमेनियन यार एक लैंग्वेज है, ये भी आप कर सकते हो, डिप्लोमा इसमें भी हो जाती है। चलिए, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन तर्किश, ये पार्ट टाइम है। तर्किश आप सीखना चाहते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। ये सब सारे का सारा कोर्स मैंने बताया। अभी इंजीनियरिंग को छोड़ करके बाकी सब लैंग्वेज कोर्सेज हैं यार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स देखो, ये बहुत बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं जो 10th पास आउट होते हैं। यूनानी की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर तुम डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी की तरफ जाना चाहते हो यार, मेडिकल से रिलेटेड है ये यूनानी फार्मेसी। यूनानी बहुत बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत डिमांड भी है आजकल यूनानी का। तो यूनानी फार्मेसी में आपको डिप्लोमा करना है भाई, तो डिप्लोमा यार कर सकते हो तुम यहाँ पर से। ओके, डिप्लोमा इन अज़बेक, ये भी एक लैंग्वेज है भाई। डिप्लोमा इन अज़बेक आप कर सकते हो, लैंग्वेज है ये भी एक, लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो। इंटेंसिव डिप्लोमा इन चाइनीज़ लैंग्वेज, यार चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको इंटेंसिव डिप्लोमा करना, मतलब इंटेंस का मतलब एक चाइनीज़ लैंग्वेज है। मैंने बताया ऊपर वाला कोर्स, अभी आपको ये मैंने बताया अभी चाइनीज़ लैंग्वेज में पार्ट टाइम के तरीके से हो रहा है ये चाइनीज़ लैंग्वेज। और एक ये है इंटेंसिव, मीन्स ये कहने का मतलब हो गया कि आपको अगर चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत ही प्रोफिशिएंट बनना है, उसी में आपको करियर अपना चूज़ करना है, बिल्कुल बनाना है, तो आपको इंटेंस तरीके से सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको पार्ट टाइम वाला काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको ये इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, तो यार ये था 20 कोर्सेज हमारे यहाँ डिप्लोमा के अंदर रन होते हैं। या आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा आपको सारे कोर्सेज का नाम। उसके बाद रही बात आप किस कोर्सेज में किस तरीके से एडमिशन ले यार, तो मैं बता दूं आपको, टू बी फ्रैंक कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो आपके हैं हमारे यहाँ, उसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे 12th के होते हैं, 12th पास आउट होते हैं। ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो 10th पास आउट करके भी आते हैं, कुछ बच्चे 11th पास आउट करके भी आते हैं, और बहुत ही मिनिमम बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएटेड भी होते हैं, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, तो यार इसमें थोड़ा सा हाई लेवल की क्वेश्चंस आती है, क्वेश्चंस आपकी 10th लेवल की नहीं आती है इसमें।
इसमें आपकी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब 11th 12th से टचअप होता है। मीन्स आप मैं कैटेगराइज कर लूँ, अगर हमारे बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं इसमें बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, बताते हैं वो लोग, यार मैं अभी जामिया में ही पढ़ता हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ से, बट यार बताते हैं वो कि 11th 12th की जो क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इंटीग्रेशन की, लॉगरिथम की, डिफरेंशिएशन की, ये सब आपका हो गया, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन जो आते हैं, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से वो पूछी जाती है आपसे। आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना। उसके बाद बाकी सारे लैंग्वेज यार आपको करना है अरिहंत कंपनी का। देखो सारे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, इन सारी लैंग्वेज में आप कर लो, ये सारे लैंग्वेजेस डिप्लोमा छोड़ के बाकी सारे लैंग्वेजेस में हो गया, यूनानी फार्मेसी हो गया, तो बाकी ये सब में आपको अगर करना है डिप्लोमा, ये सब का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। अरिहंत का एक बुक आता है इंडिविजुअल, वो सारे लैंग्वेज के कोर्सेज पे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मतलब जितना कोर्स होता है सारे के सारे कोर्सेज पे अलग अलग वो उन्होंने बुक्स तैयार किया है, रेडी किया है, और वो बुक में उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला हुआ होता है, बहुत सारे उसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो डाला हुआ होता है, वो बहुत अच्छा है, वो प्रीफर कर सकते हैं आप अपने कोर्सेज को करने के लिए, ओके। और जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा आपको 10th तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, थोड़ा सा 11 12 का भी कुछ पार्ट पढ़ना पड़ेगा। वो आपको आइडिया कैसे लगेगा, वो आपको लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे गाइस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कौन से चैप्टर से 11th के कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ओके। तो यार ये था डिप्लोमा का प्रोग्राम जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो रही है। आपको अगर ये प्रोग्राम के बारे में जानना है, जामिया इस्लामिया के साइट पे भी जाके देख सकते हो आप। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो आज का। उसके बाद यार उन बच्चों को शेयर कर दो जिस बच्चों को ज़रूरत हो इस वीडियो की, डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं। इस चैनल पे आपको डिप्लोमा जामिया के बारे में, AMU के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, तो सारे के सारे प्रोग्राम्स के बारे में मिलते हैं आपको जानकारी। बट उसके अलावा हम बनाते हैं बहुत सारे वीडियोज़, गाइडेंस वीडियोज़ जो सीक्वेंस में बनती है हमारे यहाँ, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें अपने बोर्ड की, 11th 12th की, JEE प्रिपरेशन करें किस तरीके से, इस तरीके से। और फ्री कोर्सेज जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियाँ वो फ्री कोर्सेज बहुत सारे लॉन्च करते हैं, फ्री कोर्सेज के बारे में हम बताते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स होती है वो। तो यार हमारे यहाँ कंप्लीट आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय।